बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेली रहती थी। उनका नाम था अवनी और दिया। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो दोनों जंगल के अंदर से कोई काम के लिए शहर जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने आसमान से आई एक गर्भवती परी प्रकट हो जाती है। ये देखकर वो लोग बहुत ही चौंक जाती है। उस परी के हाथों में एक बहुत ही बड़ा ठेला था और उस ठेले में कुछ खिलौने थे। और वो परी तब बोली, घबराओ मत बच्चों, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं अपनी परी लोक से आई हूँ। जिस परी लोक का रास्ता यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है। हमारे परी लोक में एक जादुई मार्केट खुला है। उस मार्केट का प्रचार करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई हूँ और मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ चीज देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आई तो तुम हमारी परी लोक के बाजार में जरूर आना। ये कहकर वो परी अपने बैग से एक लिपस्टिक निकालकर अवनी और दिया को देती है और बोलती है, घबराओ नहीं, ये लिपस्टिक तुम यूज करके देखो, तुम्हें फायदा होगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसे मत लेना, मुझे वापस दे देना। और अगर अच्छा लग जाए तो तुम जरूर हमारी परी लोक के बाजार में आना। ये सुनकर अवनी और दिया दोनों ही वो लिपस्टिक लगा लेती है और लिपस्टिक लगाने के बाद वो दोनों देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उनके कपड़े भी बिल्कुल नई और बहुत ही महंगी हो जाती है। ये देख के वो दोनों बहुत खुश होती है और उस परी को बोलती है, परी जी, हम लोग जरूर आपकी परी लोक के बाजार में जरूर आएंगे। इतना अच्छा अच्छा चीज मिलता है वहाँ पर, हमें भी कुछ खरीदना है। हम लोग कल ही आएंगे। ये सुनकर परी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अवनी और दिया बहुत अच्छे से सज धज के एक बैग लेकर परी लोक की बाजार में जाने लगती है। जब दोनों परी लोक में जाती है तो देखती है वहाँ कोई बाजार नहीं है, बल्कि कुछ गर्भवती परी उन्हें देखकर अजीब सा शक्ल बनाती है और दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन दोनों को पकड़कर मुंह बंद करके एक घर में ले जाती है। ये देखकर अवनी और दिया बहुत डर जाती है और वो दोनों रोने लगती है। अरे आप ये सब क्या कर रहे हो? हमें तो एक परी ने बुलाया था। उस परी के बुलाने से हम यहाँ पर बाजार में आई है। हम यहाँ पर कुछ गलत नहीं करने आई है। आप लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ? तभी वो परी आती है जो दिया और अवनी से पृथ्वी पर मिलने गई थी और उन्हें जादुई लिपस्टिक दिया था। आ गई तुम दोनों, ठीक है। मेरे साथी परियों, इन दोनों को मूर्ति बना दो और ले जाकर उस कुएं में दानव को खिलाने के लिए दे दो। कुछ देर शांत रहेगा वो दानव। इससे पहले कि अवनी और दिया कुछ समझ पाती, परिया उन दोनों को एक छोटा सा मूर्ति में बदल देता है और बाकी परिया मिलके उन दोनों मूर्तियों को एक कुएं में फेंक देती है। असल में जो परी लोक से गर्भवती परी पृथ्वी पर गई थी वो एक दुष्ट परी थी। वो सब इस कुएं के दानव के लिए इंसानों का जुगाड़ करती है ताकि वो सब उस दानव से अपना मकसद हासिल करवा सके और अपने बच्चे को दानव के जैसा ताकतवर बना सके। दानव उन दोनों को खा जाने के बाद बोलती है, अरे सुन, अब इतने से मेरा कुछ नहीं होता, मुझे और इंसान चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपको जल्दी से बहुत सारा इंसान लेकर देंगे। आप शांत हो जाइए और हमारा काम कीजिए। हम तीनों का बच्चा आपके जैसा
शक्तिशाली हो ये देखिए। ऐसे ही करके वो परी और उसकी दोनों सखियां मिलके पृथ्वी लोक पर आकर अपने बलचर का झूठा प्रचार करके भोले भाले मासूम लड़कियों को फंसाकर उन्हें परी लोक में लेकर आ जाती है और मूर्ति बनाकर उस दानव को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन जा रहे थे। उस गांव में एक लड़की थी। एकता नाम की उस लड़की को ये बात कुछ खटक रही थी। अरे ऐसे तो पहले नहीं हुआ था कभी कि सारे लोग बड़े लोग के बाजार से ही सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गई है कि सब लोग बड़े लोग के बाजार में ही जा रही है और वहाँ पर से लौटकर भी नहीं आते हैं। मुझे पता लगाना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। उस दिन दो और लड़कियाँ बड़े लोग के बाजार में जा रही थी। ये देखकर एकता उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और वो सब कुछ देख लेती है जो वो दुष्ट परी अपने साथियों के साथ मिलके कर रही थी। ये देखकर एकता बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, ये दुष्ट परियां तो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हम मासूम इंसानों का बुरा कर रही है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद एकता को पता चलता है हर जगह पर कोई न कोई रानी होता है। मुझे रानी से मिलके सब कुछ बताना चाहिए और तभी वो उस परी लोक में छुपके उस परी लोक की रानी के पास पहुंच जाती है और रानी के पास पहुंचने के बाद उस रानी को सब कुछ बता देती है। क्या तुम सच बोल रही हो? उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए मेरे राज्य में ऐसा काम? उन लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगा। ये कह के रानी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होके बाहर चली जाती है और जाकर उन तीन परियों को पकड़ लेती है। तुम लोगों की इतना हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट काम करने की साहस किया। मैं तुम सबको जेल में बंद कर दूंगी और हमेशा के लिए राज्य से दफा कर दूंगी। अरे इससे पहले कि रानी परी हमारा कुछ करे, चलो हम सभी जादू करके इस रानी परी को खत्म कर देते हैं। ये सोच के वो सारी दुष्ट परियां जादू करके रानी को खत्म करने वाली होती है कि तभी रानी उसके सामने एक आईना रख देती है और दुष्ट परी की जादू आईने में रिफ्लेक्ट होके उनके ऊपर ही पड़ती है और वो सब आग से जलने लगती है। ये रानी तो बहुत चालाक निकली, हमारी जादू हम पर ही भारी पड़ गई। कोई बचाओ, हम तो आग से मर रही है, बचाओ बचाओ। आग लगने के कारण वो सारी दुष्ट परियां इधर उधर भागती है और आग बुझाने के लिए वो सब कुएं की पानी में गिर जाती है। इतने में ही रानी परी जादू से उन सब को कुएं में बंद करके आग लगा देती है और वो सब कुछ आग से जल जाती है और जितने भी इंसानों को उस कुएं में फेंका था वो सब एकता का शुक्रिया करते हैं और रानी परी सब लोगों को पृथ्वी पर भेज देती है और सब खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर रहने लगते हैं।